पहले से मैं गुंडा था, बहुत से भाई मैंने विकलांग कर दिए। जो मुझे साधु मिल जाते थे ट्रेनों में, मैंने उनके गले में अगर माला देखी तो तोड़ के और फेंक दी। साधुओं की दाढ़ी उखाड़ लेता था मैं। जो मेरे सामने आ जाता था मैं उसे अंग भंग कर देता था। मैं मांस खाता था, 10-10 बकरों के गुर्दे खा जाता था निकाल के कच्चा ही। सुबह उठते ही मुझे शराब चाहिए थी। पूरा जखीरा का जखीरा दारू के, घर में हर जगह दारू का स्टॉक बना रखा था मैंने। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, कोकीन, स्मैक, ये नशा करता था। जब इससे मेरा नशा पूरा नहीं होता था मैं 4-4 सीसी कोरेक्स की पी जाता था। रिपोर्ट में बता दिया कि इनका लीवर भी खराब, फेफड़े भी खराब हैं, इनके गुर्दे भी खराब हैं। मेरी पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा। तो हमने उनसे कहा अब तो जो होना था वो हो गया। संत रामपाल जी महाराज आ गए। नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू नागर है और मैं ग्राम आसपुर, जिला एटा, तहसील एटा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। बबलू जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा 14 तारीख फरवरी 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भैया जी, मैं भक्ति साधना करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। उसके साथ साथ मेरा जो मन था, पहले बहुत कुछ बेकार था, फिर बीच में कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं कोई गुरु बनाऊंगा। तो मैंने मथुरा में जो अपना जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है उसके करीब में एक नरहौली पुल है, वहाँ पर नागा पंथ के साधु थे जिनकी बहुत बहुत लंबी जटाएं थीं, तलवार धारण किए हुए। मैंने उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने मन को शांति बनाना चाहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई शांति नहीं मिली थी। एक बार ऐसा हुआ था कि वो साधु जी जो मैंने गुरु बनाए थे वो बहुत भयंकर नशा करते थे और उनसे भी ज़्यादा भयंकर मैं नशा करता था। वो गांजा पीते थे, मैं भी गांजा पीता था। मैंने बाबा से बोला, बाबा कोई 1-2 चिलम गांजा हो तो मुझे घर ले जाने के लिए दो। तो वो नागा साधु मेरे पे बिगड़ गया और उसने तलवार उठाई मुझे मारने के लिए। तो मैंने वो नागा साधु से कहा, मैंने साधु जी आप मेरे गुरुजी हैं और आप मुझे ऐसे न ललकारें, क्योंकि आपने मुझे ये गांजा सिखाया है और आप नहीं पिलाना चाहते हो तो मैं आज से आपके साथ नहीं रहूँगा और आपका कहना भी नहीं मानूंगा। तो इसके बावजूद फिर मैं गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा लगाता था और जो 9 देवी आती हैं उसमें मैं पूरे 9 दिन व्रत रखता था। उसके बावजूद मुझे कोई फल प्राप्ति नहीं हुआ भैया जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे और आप नागा साधुपन से भी दीक्षित थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए भैया जी, मेरे गांव में कुछ भक्त थे, तो वो जब मेरी हालत को देखते थे, मैं अपने को जितना भी कहूँ वो थोड़ा कम पड़ेगा। भैया जी मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। मैं पहले एक राक्षस रूपी इंसान था। सुबह उठते ही मुझे शराब चाहिए थी। शराब मेरी किचन में, बाथरूम में, लैट्रिन में, घर में जो हमारे टांड बने होते हैं घरों के अंदर में, वो होली दीपावली पे जब घर की सफाई होती थी तो जो मेरी पत्नी थी, वो मेरी पत्नी ने जब देखा कि लैट्रिन का जो टांड बना हुआ है उसमें पूरा जखीरा का जखीरा दारू के आधे बोतल पौआ मिलते थे, बाथरूम में, घर में हर जगह दारू का स्टॉक बना रखा था मैंने। तो भैया जी जब मेरा नशा दारू से पूरा नहीं हुआ तो मैं स्मैक पीने लगा। स्मैक पीता था ज़्यादा, तो मुझे स्मैक ज़्यादा महंगी पड़ती थी तो उससे कभी कभी मुझे नहीं मिलती थी स्मैक, तो मैं ऐसे हो जाता था जैसे बिल्कुल ये दी एंड हो चुका हो। फिर उसके बाद में एक नशा और आता है, चरस, कोकीन और अफीम। ये नशा मैं सब किया करता था। इस नशे के बावजूद
मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, मेरा पूरा शरीर बेकार हो चुका था। एक डॉक्टर आगरा के अंदर में आरसी गुप्ता हैं, हार्ट विशेषज्ञ, मेरे घर वाले उनके पास मुझे लेकर के गए। तो वहां जाकर के देखा तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में बता दिया कि इनका लीवर भी खराब है, इनका फेफड़े भी खराब है, इनके गुर्दे भी खराब हैं, और ये जो भी हैं 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे, इनको जो भी खाएं वो खिलाओ। तो जब मुझे वहाँ से अपने घर के लिए ले आए, तो जब मेरी जो पत्नी थी उसने मेरा हाल जाना तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई अब तो जो होना था वो हो गया। मेरा शरीर पूरा सूज गया था, मैं बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा था। मैं अपनी पार्क में, मेरी चारपाई डाल दी जाती थी, उस वहाँ पे खाट के पास में एक मटका रख दिया जाता था, मैं उसमें अपना थूकता, सारे दिन परेशान रहता था, खून आता था मेरे मुख से, ब्लड आता था। तो जब घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए तो हमारे जो बड़े भाई साहब थे उनने सोचा कि ये तो मर जाएगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो चलो ऐसा करते हैं इसका बीमा करा देते हैं। तो मेरा बीमा करा दिया। जब बीमा करा दिया उसके बाद में मैं बिल्कुल ही खत्म होने वाला था। तो जब मैंने देखा कि अपने घर में मैं लेटा था तो बच्चों ने टीवी चला दी। जब टीवी चला दिया तो वहां देखा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में कोई भक्त बता रहा था कि जो मेरे ऊपर बीत रही थी, जो मैं जिसके लिए तड़प रहा था, वो चीज खुद बयां कर रही थी और बता रहे थे कि मैं दारू पीता हूं, मांस खाता हूं, और जितनी भी वो थी, और मैं ऐसे ऐसे संत रामपाल जी की शरण में पहुंच गया तो मैं सही हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों हम भी, बहुत देर हो चुकी है, अब हम पहुंचेंगे कैसे। ये बताते हैं कि हिसार तो बहुत दूर है, अब पता नहीं हिसार पहले पड़ेगा, पता नहीं जींद पहले पड़ेगा। अब जींद का बताते हैं कि जींद में कहीं आश्रम है और वहां हमको जाना है। अब हमारे शरीर में इतनी तामस नहीं। जिस दिन हम अपने घर से जाने की सोच रहे थे उस दिन हमने दारू पी रखी थी बहुत। हमें कहीं घर में चलने फिरने की तो वो नहीं थी। हमारे किचन में एक क्वार्टर हमें पड़ा मिल गया था, तो हमने वो पी लिया। और पीने के बाद में घर में जितने भी शीशे लगे थे अलमारियों में और जंगलों में जो शीशे लगा लेते हैं, वो शीशों की सबकी तोड़ फोड़ कर दी। बिजली का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। और हमने अपनी, जो हमारे बड़े भैया की जो घर से थी हमारी भाभी जी, उनमें एक लाठी उठा के दे मारी। तो उस दिन मेरा ये आलम कर दिया था मेरे घर वालों ने कि मुझे मारते 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 मुझे जान से ही खत्म कर दिया होता। तो मेरे मन में एक ऐसी लालसा आई कि अब हम कुछ नहीं देखेंगे, अब हमें वहीं चलना है जहां ये भगत जी इसमें है कोई, वो बता रहे हैं। तो हम रहते थे बाद रेलवे स्टेशन मथुरा पे। मेरे बड़े भैया रेलवे में सर्विस करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। जब मेरे मन में आई कि अब मुझे कोई कहीं कैसे भी नहीं ले जाएगा, अब मैं जाऊंगा कैसे, तो मैं स्टेशन तक चुपचाप अपने कैसे भी करके जब वहां से चला, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि ये स्टेशन तक मुझे कौन लेके जा रहा है। जब मैं स्टेशन पे जाके पहुंच गया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो पता नहीं कैसे हम आ गए, हम तो चल भी नहीं सकते, लेकिन हम आ कैसे गए। तो हमारे मथुरा से, हमारी स्टेशन से पंजाब एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। उस पंजाब एक्सप्रेस में मैं बैठ गया, क्योंकि पहले से मैं गुंडा था, बदमाश था। कभी मैंने टिकट नहीं ली रेलवे में, और टीसियों को, कई टीसियों को मारा। जो मुझे साधु मिल जाते थे, महात्मा मिल जाते थे ट्रेनों में,
मैंने उनके गले में गरमाला देखी तो तोड़ के और फेंक दी। साधुओं की दाढ़ी उखाड़ लेता था मैं, जो मेरे सामने आ जाता था मैं उसे अंग भंग कर देता था। तो जब मैं स्टेशन पर पहुंच गया और पंजाब एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ गया, तो जब वो गाड़ी दिल्ली निकल गई तो अब हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये तो जब दिल्ली से काफी दूर आगे गाड़ी निकल गई तो हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है वो पीछे रह गया हो। तो हम इस असमंजस में बैठे थे, तो बगल में बैठी सवारी हमसे बोली कि भैया जी सत साहिब। तो हमें पता चला कि ये भी कोई उन्हीं में से हैं जो हमसे सत साहिब कर रही हैं। तो हमने उन्हें ठीक से उत्तर दिया कि बहन सत साहिब। तो हम समझ गए कि जे कोई वहीं जा रहे हैं। तो हमने अपनी बात उन्हें न बता के उनके पीछे चलने की हमने मन में ठान ली कि अब ये आगे आगे ये जाएंगे, इनसे पीछे हम चलेंगे तो हम शायद आश्रम पहुंच जाएंगे। तो जब जींद पे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वो भगत लोग उतरे, उनके साथ साथ ही मैं भी उतर लिया। जब मैं उतर के स्टेशन से नीचे आया तो मैं अपने को बड़ा धन्य समझ रहा था और कह रहा था कि हे मालिक तू कौन है, कहाँ है। जो मैं एक कदम नहीं चल पाता था वो मैं स्टेशन की सीढ़ियां से भी उतर आया, आगे बढ़ा तो आगे भी निकल दिया। तो मैंने जाकर के वहां देखा स्टेशन से आगे कि वहां कम से कम तकरीबन 30 बस खड़ी थी। उन बसों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सत साहिब। तो मैं वो सत साहिब देख करके और मैं बोला अपने मन में कि शायद यही वो बस हैं जो हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तक हमें ले जाएंगे। तो मैंने किसी को पूछा नहीं और जैसे वो लोग बस में चढ़ रहे थे पीछे से मैं भी उस बस में चढ़ गया। तो हम करीब 10 लोग थे जो उस बस में बैठे थे। तो मैं सर्दी की वजह से कांप रहा था क्योंकि रात को मार पड़ी थी और घर से कुछ लेके नहीं गया था, शरीर बेकार था, इसलिए मैं कांप रहा था। तो उनमें से एक भगत जी बोले कि भगत ये कम्बल ले लो, कंबल इसको ओढ़ लो, इससे तुम्हारी सर्दी खत्म हो जाएगी। तो भैया जी जब मैंने वो कंबल ले लिया तो मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये भाई मुझे कंबल दे रहे हैं तो ये जरूर कोई न कोई पैसा लेंगे हमसे। तो जब मैंने उनसे कहा मैंने भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप कंबल मुझे मत दो बस में। तो भाई हमारे कहने लगे कि भैया ये संत रामपाल जी महाराज सब कुछ उनका ही आदेश से ये सब चल रहा है, यहाँ पैसा नहीं लगेगा, आप कंबल ओढ़ लीजिए। वहां पर जो मालिक की जो परमात्मा रामपाल जी महाराज की जो सेवा है वो सारी सेवा मुफ्त फ्री में है। तो जब मैं बैठ गया कंबल ओढ़ के तो मेरी सर्दी कुछ कम हुई। तो एक सज्जन वहां से आए जिनके हाथ में चाय का एक बहुत बड़ा वो था केतली। तो उनने मेरी तरफ चाय देते हुए कहा कि लो भगत जी आपको सर्दी लग रही है, आप चाय पी लो। तो मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने फिर वही शब्द दोहराया, मैंने भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप अभी पैसे मांगोगे। तो वो भगत जी ये बोले नहीं भगत जी ये चाय के पैसे नहीं लगते, ये तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सब सौदा फ्री है। तो हमने फ्री है तो क्यों ना पी लें, हम सर्दी भी लग रही है। तो हमने वो चाय पी और चाय पीते ही हमें कुछ ये महसूस हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल ही एकदम फ्री हो गया, फुर्सत में हो गया। तो गाड़ी वहां से चल दी। अब हमने पूछा मैंने भैया ये गाड़ी जहां तक जा रही है कितने पैसे लगेंगे किराए के। बगल में मेरे एक बैठे थे उनसे पूछा था तो वो कहने लगे कि नहीं भगत जी आप नए आए हो। मैंने हाँ भैया मैं नया आया हूं। तो कि भगत जी यहाँ से 55-60 किलोमीटर की दूरी है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की, वहां तक जाने के लिए और आने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में ही ये सब कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा भैया संत रामपाल जी महाराज के पास इतना सब कुछ फ्री, हम लोगों के लिए ऐसे जैसे हम दुराचारी बदमाश गुंडे लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं।
तो अब हम सही हो ही जाएंगे। हमारे मन में ये आया कि अब हम ठीक जगह पे आए और सही हो ही जाएंगे। तो करीब तकरीबन 1 घंटे पौन घंटे में मुझे और वहां बरबाला आश्रम उतार दिया। तो जब हम आश्रम के गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो हमारे साथ थे वो पेट के भर लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे गेट पर। तो हमने सोचा हमने ये कर रहे हैं तो अब तुम भी करो। तो हम भी उनकी देखा सीखी और दंडवत प्रणाम करके और आगे बढ़े तो वहां जाकर के देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और लाइन में जाकर के देखा कि मैं अपने मन में इतना सुखी हुआ कि मैं बता नहीं सकता। सामने लिखा था कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही मिथ्या होए कबहु नहीं तरही। तो मैंने कि हमने तो गुरु बनाए थे लेकिन वो नशेबाज थे, उनने तो हमें बिगाड़ी ही दिया और ज्यादा। फिर जब हम अंदर पहुंचे तो हमारी वहां भक्तों द्वारा चेकिंग हुई। तो चेकिंग में हमारे में थोड़ा गांजा निकला। तो वो बोले कि ये क्या करोगे? मैंने अब हम कुछ नहीं करेंगे इसका, आप फेंक दीजिए। तो भगत जी ने वहीं रखवा लिया। हम आगे आए कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी ट्रॉली नुमा, उसमें बैरिंग लगे हुए थे। तो उसमें बर्तन भरे हुए थे, गिलास, कटोरी, थाली, चम्मच। तो वहां गिलास, चाय के बड़े बड़े लंबे गिलास रखे थे। और वहां बगल में देखा तो वहां चाय की केतली पे केतली लगी थी, लंबी वाली जो बड़ी वाली बाल्टी नुमा होती है। तो वो सब लोग वहां बैठ बैठ के चाय पी रहे थे और सतसाहिब कर रहे थे। तो हमने सोचा, मैंने जब वहां फ्री था तो हो सकता है यहाँ तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। तो हमने दूसरे भाई से पूछा, मैंने भाई ये जो चाय यहाँ बिक रही है क्या पैसे की बिक रही है ये चाय? तो वो बोले कि भैया आप पहली बार आए हैं? मैंने हाँ भैया मैं पहली बार आया हूं। तो कि यहाँ चाय भंडारा परमात्मा का देसी घी से भोजन यहाँ हर समय मिलता है और फ्री मिलता है सब कुछ। तो हमारी समझ में आया। मैंने कहा ठीक उसी तरह यहाँ भी फ्री होगा। तो हमने एक बड़ा सा गिलास उसमें से उठाया और एक कटोरा उठाया बड़ा सा। तो भूख लगी हुई थी तो हमने वो चाय, और बगल में देखा तो वहां भगत जी पार्ले के बिस्कुट और बांट रहे थे। वो बिस्कुट खा के हमने भूख मिटाई और जाकर के अलग बैठ गए। सुबह के 4 बज रहे थे तो सर्दी लग रही थी मुझे। जब सर्दी लग रही थी तो भगत जी वहां पे रजाई ओढ़े लेटे थे, उनके पास में बैठ गया सर्दी से। तो मेरी दांत ही बज रही थी सर्दी की वजह से। वो भगत जी बोले कि भैया आप रजाई ले लो। तो मैंने कहा अब 4 बज चुके हैं, अब 2 घंटे के लिए मैं 1 घंटे के लिए रजाई क्या लूं, पैसे जाएंगे खामा खा। तो बोले कि नहीं यहाँ पैसा नहीं लगता, आप ये रजाई ले लो और पैसा नहीं लगेंगे। तो मैंने भैया वहां नाम पता लिखना पड़ेगा? कि नहीं नाम पता कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, वो सामने रजाई रखी है वहां से एक रजाई ले आओ। तो हमने कि भैया वहां रजाई, जब मैंने उधर को नजर की तो पता चला कि वहां तो रजाई का ये मालूम पड़ा कि जैसे यहाँ कोई फैक्ट्री खुली हो रजाइयों की। तो मैंने कहा भगत जी मैं तो बहुत थका हुआ हूं और मुझ पे लाई नहीं जाएगी रजाई, अब हम समय काट लेंगे ऐसे ही, डर की वजह से कहीं कोई पैसा ले न ले, पता नहीं ये झूठ बोल रहे हो। तो वो ये बोले जो लेटे हुए थे कि लो भैया तुम कांप रहे हो, ये रजाई मेरी वाली तुम ले लो और मैं रजाई वहां से ले आऊंगा। तो जब मैंने वो रजाई ओढ़ ली, ओढ़ के देखा तो वो रजाई दूसरी ले आए। अब दूसरी ले आई तो मैं कुछ सो गया। तो सोने के बाद में पता चली कि सवेरे ही आरती होने लगी। तो मैं ऑटोमेटिक उठ के बैठ गया और मैं उसी धुनामुन में लग गया, जानता तो नहीं था कोई भी चीज। तो जैसे पता चला कि ये सवेरे ही नहाने धोने के लिए चल दी और मैं भी नहाने धोने के लिए उनके साथ चल दिया। जब मैंने वहां देखा स्नान गृह में तो संत रामपाल जी का जब मैंने वहां देखा तो जो लोग बीमार थे, परेशान थे, गर्म पानी से नहाना चाहते थे, उनके लिए वहां गर्म पानी रामपाल जी महाराज की कृपा से था। जो लोग कह रहे थे कि मैं ताजा पानी से नहाऊंगा तो ताजा पानी था। कपड़े लत्ते गंदे थे उसे धोने के लिए साबुन वहां बढ़िया से बढ़िया थे।
नहाने के लिए भी साबुन था और तेल भी था। हमने कि यहाँ तो बहुत अच्छा हिसाब है। अब हम पे मार पड़ी थी, अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारे मन में ये लालसा आई कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं नहा धो के जब आ गया, दिन निकल आया, तो पता चली कि वही भगत जी से मैंने पूछा, मैंने भगत जी अब हमें क्या करना है? कि भैया तुम नए हो? मैंने बिल्कुल नहीं है भैया। दीक्षा ले ली आपने? मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है भैया। तो वही भक्त मुझे ले गए और जाकर के देखा कि वहाँ माताएं बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, मेरे जैसे सब लोग वहाँ बैठे लाइन में अपने अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हमने सोचा, मैंने यहाँ तो जरूर ही पैसा लगेगा, क्योंकि जब हमने नामदान लेने की सोची थी तो पता चला एक रमण रेती मथुरा के अंदर में है। तो हमने वहाँ नामदान की किसी भाई से कही थी, तो वहाँ पता चला कि यहाँ 2500-3000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, आपको यहाँ नामदान मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि यहाँ रामपाल जी महाराज के यहाँ भी बिना पैसे के नाम दीक्षा नहीं मिलेगी। तो जब हमने नाइन में बैठे हुए बगल वाले भगत जी से पूछा, मैंने भैया कितने पैसे लगते हैं यहाँ दीक्षा के? कि भैया तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैंने हमें किसी ने नहीं बताया भैया, हम जानते नहीं। तो कि यहाँ गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से नाम दीक्षा फ्री, खाना पीना सब कुछ फ्री। यहाँ जितना भी मालिक का, परमात्मा रामपाल जी महाराज का जो चल रहा है वो सब फ्री चल रहा है। तो हम अपने में बड़े धन्य समझे कि यहाँ तो रजाई भी फ्री, गर्म पानी भी फ्री, ठंडा पानी भी फ्री, हर चीज फ्री। मेरा नंबर आया, संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा मिली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी भैया जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ऐसे फायदे हुए जैसे मानो मेरी लॉटरी खुल गई। पहला फायदा मुझे मिला कि जब मैं गांजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, मांस, मदिरा खाता था, जैसे मैं मांस खाता था 10-10 बकरों के गुर्दे खा जाता था निकाल के कच्चा ही, उसी की दुकान पे खड़े होकर के। ये सब जितना भी गुंडा बदमाशी मेरे अंदर थी, बहुत से भाई मैंने विकलांग कर दिए, अंग भंग कर दिए। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते ही जो मेरे शारीरिक कष्ट थे, जो मुझे सांस का रोग था, मेरे अंदर लीवर, फेफड़े सब खराब थे, संत रामपाल जी महाराज की दया से 10 से 15 दिन के अंदर में मैं बिल्कुल सही हो गया। वो सही होने का कारण, जब मैं रो रहा था, बिलख रहा था, बुरी तरह से पागल सा था, तो मैंने परमात्मा से दुआ करी, संत रामपाल जी महाराज से, कि महाराज हमने ये सुना है कि आप अंधे को आंखें देते हो, कोढ़ी को काया देते हो और बांझ को संतान देते हो। तो आज मेरे जो बाल बाल में रोग है, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो? तो मुझे पता चला, जब मैंने रात में याद करते करते सो गया रोते रोते, तो मुझे पता चला कि एक डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर सफेद टोपी लगाए हुए हैं, उनके आला लटक रहा है। आला जो कानों में लगा करके मरीज को जो चेकअप होता है वो देखते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये डॉक्टर कैसे आया, हमने तो बुलाया नहीं, फिर कैसे डॉक्टर आया? तो पता चला कि थोड़ी देर में वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। पहले वो डॉक्टर थे, फिर वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। तो मैं लेटा हूं और लेटने के बाद में मैंने देखा कि मेरा ये सीना चीर दिया है। जब सीना मेरा चीर दिया है और मेरे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा, तो मुझे पता चला कि कहीं ये मेरा चेकअप कर रहे हैं। तो चेकअप करने के बाद में मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ही सही हो गया। मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, जो भी मेरे अंदर था वो सब कुछ ठीक हो गया। पहला फायदा मुझे ये मिला। और दूसरा फायदा, बेटा मेरा 9 साल की उम्र में, उसे आंखों से नहीं दिखता था, बिल्कुल ही नहीं दिखता था। रात में तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता था, लेकिन दिन में धूप की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। मैंने आगरा, झांसी, ग्वालियर, एटा, कई जगहों पर अपने बेटे को दिखाया, लेकिन वो बेटा सही नहीं हुआ।
लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिए, लेकिन वो बच्चा मेरा सही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा जब कि मैं सही हो गया तो हो सकता है मेरा बेटा भी सही होगा। तो मैंने ले जा करके और संत रामपाल जी महाराज के कदमों में पटक दिया। तो पता चला कि 6 से 7 दिन 10 दिन के अंदर में मेरा बेटा भी बिल्कुल सही हो गया। आज भी वो बिल्कुल सही है। मेरे बेटे की आंखें खराब थीं, रोशनी नहीं थी आंखों के अंदर, वो बिल्कुल सही हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। तीसरा फायदा हुआ, मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एटा बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया था। पीछे मेरी भाभी जी बैठी थी बाइक पर, मैं गाड़ी चला रहा था। तो हमारे एटा तहसील के बिल्कुल ठीक सामने उस दिन ये भोले बाबा जो हैं, भोले बाबा का हमारे एटा के अंदर में सत्संग हो, साकार विश्वहरि का सत्संग चल रहा था। तो भीड़ ज्यादा थी। मैंने गाड़ी क्रॉस की तो मेरी गाड़ी बड़े वाले ट्रक के नीचे आ गई। आगे वाला पहिया मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया, गाड़ी ऊपर और मैं मोटरसाइकिल के नीचे। अब गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी ट्रक, और मैं उसके नीचे दबा तो मेरी मोटरसाइकिल चरर 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 ऐसे आवाज कर रही थी और दबती चली जा रही थी। उसके नीचे मेरा पैर दबा हुआ था। तो लोग वहां देख रहे थे, वो बड़ी जोर से चीखे चिल्लाए और बोले कि मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। तो गाड़ी वहां के वहीं रोक दी। जब गाड़ी रोक दी तो मैं समझ गया कि यहां भी मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए, जिन्होंने मेरी जान बचाई। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि यहां भी वही मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब लोग मुझे खींचने लगे तो मैंने कहा, मैंने भैया खींचना मत, मेरा पैर दबा हुआ है, हो सकता है कि पैर कट गया हो वहीं के वहीं, खींचना मत। तो गाड़ी को पीछे बैक कराया। जब बैक कराया तो मेरी गाड़ी पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी थी, मोटरसाइकिल। अब जब मेरा पैर निकाला तो मेरे पैर में कहीं भी कैसी भी कोई खरोंच नहीं। तो वहां जब वो खड़े थे लोग और कह रहे थे भैया तुम्हें किसने बचा लिया, तो मैं कहने लगा कि भैया मुझे बचाने वाला मेरे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, वो आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो कि तुम झूठ बोलते। मैंने भैया तुम्हारे लिए मैं झूठ बोलता हूं। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके अपने घर पहुंचा तो वहां जब देखा कि मुझसे घर वाले सभी नाराज थे, कोई मुझसे नहीं बोल रहा था, तो मैंने जो मुझे संत रामपाल जी महाराज की पूजा विधि के बारे में जो बताया जाता है वो मैं अपना करने लगा। करते करते 4, 5, 6 दिन हो गए तो मेरे बड़े भैया हमसे कहने लगा कि क्यों बे तेरा नशा कहाँ है, तू बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, आज एक भी बीड़ी का टुकड़ा घर में नहीं दिख रहा, क्या बात है। हमने भैया हमने सब छोड़ दिया है, नशा सब छुड़वा दिया है। हाँ, सबसे पहले नशा ही छुड़वाया जाता है रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। तो बोले कि देख लेंगे, देखे कैसे हैं तेरे रामपाल जी, और तू देखे कब तक छोड़ेगा। महीने 2 महीने 3 महीने हो गए तो एक पुस्तक दी जाती है नाम दीक्षा के बाद में, भक्ति बोध नाम की। वो भक्ति बोध हम सुबह नित्य नियम करते थे बैठ के अपने घर में। तो हम बड़े बड़े ऊंचे स्वर में उसे गाने लगे। जो संत रामपाल जी के यहाँ जो पुस्तक दी जाती है उसको आरती करने लगे। तो जो रोड पे निकलने वाले लोग थे वो कहने लगे कि ये पागल हो गया। पहले ये दारू पी के ऊधम करता था, रास्ताएं घेर लेता था, अब ये चौपाइयां कैसी गाने लगा, समझ में नहीं आती। तो मेरे भैया रेलवे में अधिकारी थे तो उनसे कहने लगे स्टाफ वाले कि तुम्हारा बबलू क्या हो गया है, पहले तो ये दारू वारू पीता था, अब ये चौपाइयां कैसे से कहाँ से आ गई याद। तो उन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया है, चलो सही है, ये लग जाएगा तो ठीक है। मुझे महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने
जब ज्यादा समय हुआ तो सभी घर वाले कुछ मेरी तरफ झुकने लगे। जब मैं दारू पी के हंगामा करता था तो मेरे गांव वाले मेरा नाम बबलू से छोड़ करके और बिगाड़े कहने लगे मुझे। जब मेरा नाम बदल के मेरा नाम बिगाड़े रख दिया गया तो वही गांव वाले मेरे जो मुझे बिगाड़े कहा करते थे, जब उनने देखा कि ये बोई बिगाड़े है, अब ये सतसाहेब 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 करता है, ये क्या हो गया इसे। अब वही गांव वाले जो मुझसे बिगाड़े कहते थे, तो पहले मेरे गांव वाले मुझसे बहुत दूर दूर भग जाते थे, आज वही मेरे गांव वाले जिन्होंने मेरा नाम बिगाड़े रखा था, वही मुझे कोई तो कहता है कि आइए भगत जी, कोई कहता है कि आइए सुधारे, और कोई कहता है कि आइए भैया जी थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाइए। और ये सब जो भी बदलाव आया वो मेरे संत रामपाल जी महाराज की वजह से, उन्होंने मुझ पर ऐसी दया की कि आज मैं बिल्कुल ही संपन्न हूं। कोई भी मुझे बीमारी नहीं है, कोई भी अब मुझे कैसी भी कोई चक्कर नहीं है, और किसी भी तरह से मैं परेशान नहीं हूं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, जितना भी नशा होता है आप सब करते थे। आपने बताया कि आप दुकान पर खड़े खड़े बकरों के 10 गुर्दे यानी कच्चा मांस भी खा जाया करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक सभ्य व्यक्ति बन गए, आपका सारा नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से निवेदन करके कहूंगा कि भाइयों, ये जो हमें मानव शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। जैसे मैं करता था गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, कोकीन, स्मैक, ये नशा करता था। जब इससे मेरा नशा पूरा नहीं होता था, मैं 4-4 सीसी कोरेक्स की पी जाता था। तो उससे मुझे क्या मिला कि मेरा पूरा शरीर बेकार हो गया। ये मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से, कृपा से आज मैं बिल्कुल सही हूं। और मैं उन सभी भाइयों से ये निवेदन कहूंगा कि भाइयों, ये जो आप नशा या जुआ या कोई भी गलत काम करते हो, ये सभी त्याग करके आप मालिक के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के और उनसे नाम दीक्षा लें, अपना जीवन का कल्याण करें। बस यही मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी, समय बहुत नजदीक आ गया है, और आप जैसे भी हो जल्दी से जल्दी आकर के संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, उनका ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। सर, आप बहुत नशा करते थे, डॉक्टर ने आपके लीवर, गुर्दे, लगभग सब कुछ खराब बता दिया था। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू टीवी पर सुना। आपको भी उम्मीद जगी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ, और आप ठीक भी हुए। आज आप खुद टीवी पर हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नशा कैसे छूट सकता है? क्या करना होगा उनको? देखिए, मैं उन भाइयों से जो नशा से पीड़ित हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो सबसे बड़े डॉक्टर जैसे मेरा संत रामपाल जी महाराज ने आकर के खुद ऑपरेशन किया, ऐसे ही आप लोगों का नशा, जुआ, जो कुछ भी आप मांस खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप घबराइए मत। मालिक की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं और आकर के नाम दीक्षा लें, आकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पुस्तक के माध्यम से, जैसे पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर में नंबर हैं, उन नंबरों से नाम दीक्षा प्राप्त करें। और जैसे जो आप देखते हैं साधना चैनल, 7:30 बजे से 8 बजे तक साधना चैनल पर पट्टी चलती है, उस पट्टी पर नामदान क्रिया सब बताई जाती है और निःशुल्क बिना पैसे के नाम दीक्षा मिलती है। मेरा निवेदन है कि सत्संग सुने, और सत्संग के बाद में जो नीचे पट्टी आती है उस पर नंबर को पढ़ें और अपने मोबाइल से तुरंत नंबर मिलाएं और आप दीक्षा लें और अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।